So get, make, help, let, start, stop, keep. These are costly verbs in English grammar. How to use them in English? Today we will learn in very easy process. First of all, I want to say that it is a most important class for you. मैं चाहूंगा कि आज आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए कि हम कॉस्टिव वर्ब का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कॉस्टिव वर्ब होता क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कॉस्टिव वर्ब होता क्या है। जैसे हम लोग देखिए जो हमारा बेसिक वर्ब होता है ना, बेसिक वर्ब जैसे ईट, स्लीप, गो, कम, मतलब मीन्स कहना खाना पीना उठना बैठना, ये सब जो हमारे वर्ब होते हैं बेसिक वर्ब। इसी वर्ब में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो हमारा कॉस्टिव वर्ब को ऐड करने से जो हमारे सेंटेंस में जो मीनिंग आता है ना, वो जो मीनिंग हमारा कैरी करता है वो हमारे कॉस्टिव वर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, सी इज ए डांसिंग, राम ईटिंग द फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल। मतलब इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस सब हमारे सेंटेंस में क्या करेंगे, ये हमारे कॉस्टिव वर्ब को लगाएंगे। और कॉस्टिव वर्ब को लगाने से क्या होगा कि हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक एक्टिविटी की बात करें, ये ले लीजिए आप, जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए वह एक गीत गाती है, मीन्स वह एक गाना गाती है। ठीक है, ये तो हमारा सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्टिव वर्ब है, किसी को हम स्टार्ट, मान लीजिए स्टार्ट को लगा लेते हैं इसी को, तो क्या हो जाएगा, सी स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी देखो उसके पहले क्या था कि वो एक गाना गाती है। ठीक है, अभी क्या है, ये स्टार्ट लगाने से क्या हो गया कि वो एक गाना गाना शुरू करती है, मतलब गाना गाना स्टार्ट करती है। अब इसी पर कहीं हम क्या करें, एक स्टॉप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी स्टॉप सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गाना बंद कर। ठीक, तो मतलब हमको इस तरह से इसको यूज करेंगे। अभी क्या है कि वो हमारा गाना गाती है, इसमें सी स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गाना शुरू कर देती है, वो गाना गाना बंद कर देती है। तो इस तरह के सेंटेंस में जब कॉस्टिव वर्ब आता है तो उसका क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। और वो मीनिंग जो होता है, समझ रहे, वो जो मीनिंग होता है वो हमारा जो कॉस्टिव वर्ब है ना उसके कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आप ये ले लीजिए, राम गोज टू टेम्पल। अभी देखिए राम टेम्पल जाता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसमें कॉस्टिव वर्ब को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी यही क्या हो जाएगा, राम, अभी हम कॉस्टिव वर्ब ये ऐड कर रहे हैं, स्टार्ट्स। हाँ, राम स्टार्ट्स गोइंग टू टेम्पल। अब क्या है, पहले राम टेम्पल जाता है, अब क्या है, राम टेम्पल जाना शुरू कर देता है। अब यही पर हम क्या करें, स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, क्या होगा, राम मंदिर जाना बंद कर देता है। अब इसी पे देखिए स्टार्ट हो गया स्टॉप हो गया। अभी यहां पर क्या है, कीप लगा देते हैं, कीप लगा देंगे, क्या हो जाएगा, राम कीप्स गोइंग टू टेम्पल। राम क्या है, देखिए यहां किप्स लगा दी है ना, राम क्या है, मंदिर जाना शुरू कर देता है। अब इसी तरह दूसरा की हम बात करें, इसको अब लेट का यूज कर लीजिए, राम लेट्स अदर गो टू टेम्पल। राम दूसरों को टेम्पल जाने देता है। तो इस तरह का आप इसमें देख रहे हैं, ये जो हमारा स्टार्ट है ये किसी काम को करते रहने से रिलेटेड है, और स्टॉप क्या है, ये किसी काम को बंद करने से रिलेटेड है। ये गिफ्ट क्या है, किसी काम को करते रहने से रिलेटेड है। और ये जो लेट्स है ये करने देता है। मतलब ये इस तरह से इसका मीनिंग क्या होता है, इस सभी में सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, मीनिंग यह है कि हमारे जो कॉस्टिव वर्ब लगाने से जो हमारा सेंटेंस का मीनिंग जो चेंज हो जाता है ना, वो जो हमारा मीनिंग आता है वो कॉस्टिव वर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमने तो कुछ किया नहीं है, ओनली कॉस्टिव वर्ब, ये लेट है, स्टार्ट है, स्टॉप है, ये सब हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया। तो हमारा बेसिक वर्ब तो आपको पता है। जैसे यहाँ पर क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सिंग मीन्स गाना होता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। हमारा बेसिक वर्ब है ना, कम कम हो गया, गो हो गया, ईट हो गया, सिंग हो गया, स्लीप हो गया, मतलब मीन्स खाने पीना उठना बैठना, जितने बेसिक वर्ब है वही रहेगा। ओनली हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारे कॉस्टिव वर्ब है उसको उसमें
ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, उसकी मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो मीनिंग चेंज होता है वो किसके अथवा अंदर में आता है, वो कास्टिव वर्ग के कैटेगरी में आता है। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हमारा गेट और मेक में रहता है। तब देखिए अब अभी हम क्या पढ़ेंगे, गेट का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा गेट और मेक है ना, जो एक तो गेट हो गया, दूसरा मेक हो गया। हम पहले इसे गेट और मेक की बात करते हैं। आपको पहले इसमें देखिए गेट और मेक का मीनिंग क्या होता है, कि मतलब इसका सेंस ये निकलता है कि किसी काम को करवाना। मतलब चाहे गेट हो चाहे मेक हो, वे क्या करते हैं, किसी काम को करवाते हैं। अब इसमें डिफरेंस देखिए, जो गेट होता है ना, गेट के साथ आगे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और एक बात और, जो गेट होता है, गेट के बाद जस्ट क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें क्या आता है, पर्सन आता है। और वो पर्सन आता है जिससे हम काम करवाते हैं। ध्यान सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गेट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेक के साथ यूज करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हाँ, और जो हमारा गेट या गेट्स है उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें क्या होगा, मेक के बाद वो पर्सन आता है, मींस ऑब्जेक्टिव केस का पर्सन आता है, मतलब जिससे हम काम करवाते हैं, मींस थर्ड पर्सन। जैसे हम बात करें, पहले गेट की बात करते हैं। अब जैसे मैं अपना बाल कटवाता हूं। अच्छा आप ये बताइए, आप अपना बाल कटवाते, ये काम आप कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर हम तो नहीं कर रहे। आप किसी से करवा रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब आप अपना काम स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो किसी से करवा रहे हैं। दूसरा, मैं मोबाइल रिपेयर करवाता हूं। मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपना मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स सर मैं नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे से करवा रहा हूं। लेकिन तो इसमें जो क्या है, ये देखिए, ये अपना बाल, ये मोबाइल, ये जो है ना हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये गेट के यूज में हम अपना काम न करके किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं। और यदि मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं तुमसे बुलवाता हूं, यदि हम ये लिखे कि मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो इसमें थर्ड पर्सन ऑलरेडी रहता है जिससे मैं करवाता हूं। समझ रहे, इसमें क्या है, आपको पता नहीं कि आप किससे करवा रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल रिपेयर करवा रहे हैं, आप स्वयं नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है कि मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं तुमसे बुलवाता हूं, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं। गेट में क्या है कि आप अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, और इसमें क्या है, आप उससे थर्ड पर्सन से करवाते हैं और उसको वही साथ में लिखते हैं। तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, मेक का यूज करते हैं। जैसे हम बात करें कि ये, अब इसमें अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल की बात करें, सिंपल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, गेट या गेट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं अपना बाल कटवाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई गेट। अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट है ना, माई हेयर कट। यहां देखिए गेट के बाद क्या है, माई हेयर, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। बट यहां पर हम एक इसमें ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, मैं तुमसे इंग्लिश बुलाता हूं, क्या हो जाएगा, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहां देखिए मेक के बाद क्या है, यू है। यू जो हमारा क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। कहने का मीनिंग यह है कि इसमें जो यदि हम थर्ड पर्सन लिखते हैं तो वो मेक के जस्ट बाद आता है। और कहीं इसमें के थर्ड पर्सन, जैसे में ये होता है कि मैं अपना बाल नाई से कटवाता हूं तो उसको बाई करके लिखते हैं, बाई बराबर करके लिखते हैं। ठीक है, हाँ उसका केस दूसरा है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहले नॉर्मली इसको ये समझिए कि जो गेट होता है, गेट के यूज में वर्ब थर्ड फॉर्म और वहां पर ऑब्जेक्ट का प्रियॉरिटी देते हैं। इसमें क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस पर्सन को प्रियॉरिटी देते हैं जिसको हम साथ में बोलते हैं कि तुम ये काम करो। जैसे मैं तुमसे इंग्लिश बोलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, आई मेक यू कुक द फूड। यदि होगा कि मैंने खाना बनवाया तो क्या हो जाएगा, आई गॉट हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने तुमसे खाना बनवाया, तो यहां पर आई गेट की जगह क्या हो जाएगा, आई गॉट फूड कुक्ड। आई गॉट फूड कुक्ड क्यों हुआ, पता है क्यों, क्योंकि उसका फार्मूला स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब हमारा सिंपल की हम पहले बात करें, यदि सिंपल में जैसे वहां सिंपल के रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, गेट या गेट्स रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। यदि कहीं हमारा ये पास्ट में हो जाता है, ठीक है, सिंपल के पास्ट में हो जाता है, तो जहां पर गेट या गेट्स है वहां पर क्या लगा देंगे, हम गॉट लगा देंगे। फ्यूचर में रहेगा तो क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। देखिए यहाँ प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल गेट या गेट्स है।
पास्ट सिंपल है तो गॉट है, फ्यूचर है तो विल है, बाकी हमारा सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म सब सेम रहेगा, ओनली आपको ये चेंज होगा, ठीक है। अब यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है सब्जेक्ट रहेगा इज आर एम रहेगा, इधर देखिए सब्जेक्ट रहेगा इज आर एम रहेगा, फिर गेटिंग रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा वर्ब थर्ड फॉर्म, मींस हमारा जो भी चेंज होगा गेट में ही चेंज होगा। अब उसी का सिंपल का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हम जहां पे इज आर एम है वहां पे वाज वेयर हो जाएगा, जहां गेट है वहां पे गेटिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ चेंज हो रहा है ना। और इसी तरह मेरा फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ विल भी हो जाएगा, यहाँ गेटिंग हो जाएगा। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे मैं इंग्लिश बोलवाता हूँ और एक है मैं तुमसे इंग्लिश बोलवाता हूँ। पहले हम बात करते हैं गेट की। देखिए मैं इंग्लिश बोलवाता हूँ, किससे बोलवाता हूँ? किसी थर्ड पर्सन, अपने काम नहीं कर रहा, किसी से करवा रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, मैं तुमसे इंग्लिश बोलवा रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ मैं तुमसे इंग्लिश बोलवा रहा हूँ। इसमें जो हमारा थर्ड पर्सन को साथ में लिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, मैं केवल इंग्लिश बोलवाता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए। और ये हमेशा किसके आएगा, मेक के जस्ट बाद ही आएगा। ये देखिए ना, मेक या मेक्स ना, इसके जस्ट बाद ही आएगा, ठीक है। पहले हम मेक की गेट की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आई गेट इंग्लिश स्पोकन, मैं इंग्लिश बोलवाता हूं, ये हमारा प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट के सिंपल हो गया। अब इसी के पास्ट में हो जाएगा तो यहाँ पे गेट है तो क्या हो जाएगा, आई गॉट इंग्लिश स्पोकन। फ्यूचर में होगा आई विल गेट इंग्लिश स्पोकन। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा आई एम गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। पास्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई वाज गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। फ्यूचर में होगा तो क्या होगा, आई विल बी गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। मतलब आप इसको इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, मैं मोबाइल ठीक करवाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई गेट मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक। अब यही रहता है कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूं तो क्या हो जाता है, आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। बस इतना माइंड में रखिएगा, गेट के आने के बाद जस्ट क्या आना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये मतलब पास्ट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब इसे पास्ट सिंपल की बात करें, जैसे मैंने अपना मोबाइल ठीक करवाया तो क्या हो जाएगा, आई गॉट मोबाइल रिपेयर्ड। मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट मोबाइल रिपेयर्ड। अब इसको ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह आप कंटिन्यूअस में, मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है। मैं अपना मोबाइल ठीक नहीं करवा रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसके बाद आप नॉट रख दीजिए, आई एम नॉट गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड। मतलब आप इसको बहुत इजी से बना सकते हैं। यदि आपको टेंस पता है तो आप इसको बहुत इजी से बना सकते हैं। बस इसमें आ जाइए आप। अब इसमें क्या करना है, जहां पे गेट है ना, गेट से वहां पे मेक रख लीजिए। जैसे मैं तुमसे इंग्लिश बोलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, आई मेक यू कुक द फूड। वह तुमसे गाना गवाती है, सी मेक्स यू सिंग ए सॉन्ग। अब एक चीज नोटिस करिए, जो हमारा मेक है ना, ये मेक के जस्ट बाद क्या है, आया हमारा ऑब्जेक्टिव केस आया है। ये मेक के जस्ट बाद लिखा जाएगा, जैसे कि हम गेट के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी देखिए, ये तो इसका हमारा गेट का सभी फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह आप उसका भी जैसे हमारा सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी बना, जैसे हैज है, विल है, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी में मेक की बात करें, जो हमारा पास्ट रहेगा, किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश बोलवाता हूं, मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाया तो क्या हो जाएगा, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। आप इसको बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं तो देखिए यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर यही है ना, जहां पर गेट है वहां पर मेक कर दीजिए, जहां पर गेटिंग है वहां पर मेकिंग हो जाएगा। आई एम मेकिंग, है ना, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। बस आपको ये माइंड रखना है, मेक के साथ आपको ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए और गेट के साथ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इतना आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।